बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट करेंगे फाइनली चैप्टर 10 फ्रॉम मोबी डिक और स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। लेटर दैट नाइट अहाब रिटर्न टू हिज पोजीशन ऑन द क्वार्टर डेक। उस रात के बाद अहाब वापस अपनी उसी जगह चला गया क्वार्टर डेक के ऊपर जहाँ उसका कैबिन था। ही हैड बीन देयर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन आई नोटिस हिम स्निफिंग द सी एयर। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि मैंने देखा कि ये क्या कर रहा है। ये ना मतलब क्वार्टर डेक के ऊपर खड़ा हुआ हवा को सूंघने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, स्निफ कर रहा था उसको। ही स्कैन द डार्क वाटर फॉर सेवरल मिनट्स बिफोर शाउटिंग, देयर शी ब्लोज, इट्स मोबी डिक, देयर इज हिज hump एज वाइट एज अ स्नो कैप्ड हिल। अब रात के टाइम वो समंदर के काले पानी को स्कैन कर रहा था, बाकायदा छान रहा था अपनी आँखों के स्कैनर से। काफ़ी देर तक, काफ़ी मिनट्स तक वो देखता रहा और फिर उसने शाउट किया कि वो रही, वही ये मोबी डिक है। उसके हम्प की तरफ देखो, उसके जो पीछे कुहान बना होता है ना, वो ऐसे चमक रहा है इस रात के अंधेरे काले पानी के अंदर जैसे कि बर्फ़ से ढकी हुई चोटी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ऐसे लग रहा है कि पहाड़ की चोटी है जो बर्फ़ से ढकी हुई है और वो पानी से बाहर निकली हुई है। A frenzy of followed. Starbuck was ordered to stay on board and steer the ship, while the 3 whaleboats belonging to Ahab, Flask, and Stubb were dropped into the Black Ocean. अब क्या हुआ, एक फ्रेंजी एक्टिविटी है, भागम दौड़ वाली, को इधर भाग रहा है, को इधर भाग रहा है। स्टारबक को ये हुक्म मिला कि वो बोर्ड पर ही रहेगा, यानी शिप पर ही रहेगा, और शिप के जो पहिया होता है जिससे शिप को हम कंट्रोल करते हैं, राइट लेफ्ट मूव करवाते हैं, उसके ऊपर उसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको संभालना शिप को। और बाकी 3 जो वेल बोट्स हैं, जो एक अहाब की है, एक फ्लास्क की, एक स्टब की है, उसको पानी में डाला गया इस वक्त ओशन के काले पानी के अंदर। काला पानी इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि रात का टाइम है और वो पानी जो है ना डार्क ब्लू से डार्क ब्लैक की शक्ल ले चुका हुआ है। Mate shouted instructions. Oarsmen took up their positions and the chase began. अब क्या हुआ, जितने मेट्स हैं यानी जो भी कश्ती बान हैं उन वेल बोट्स के, वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुमने ऐसे करना है, इस तरह घेरना है, कोई राइट जाएगा, कोई लेफ्ट जाएगा। और जो ओर्समैन है यानी चप्पू चलाने वाले जो उसी वेल बोट के हैं, वो अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठ चुके हैं, अपने चप्पू संभाल चुके हैं और अब पीछा शुरू हुआ है। All that was visible of the enormous whale was his hump, which resembled a large white island surrounded by bubbling sea foams. अब जो हमें नज़र आ रहा था ना, वो मोबी डिक तो नहीं थी, बस हमें ये नज़र आ रहा था कि वेल का जो पिछला हिस्सा होता है, हम्प जो होता है उसका जो कुहान होता है, वो किसी एक सफ़ेद आइलैंड की तरह पानी से बाहर की तरफ उभरा हुआ है जो हमें नज़र आ रहा है। और उसके आसपास जो है झाग है बबल्स का, उसके मुंह से निकलने वाले जो बबल्स हैं, या उसके सर की तरफ से जो उसका फवारा निकलता है उसमें से जो बबल्स इकट्ठे होते हैं, वो बबल्स उस चारों तरफ से आइलैंड को घेरे हुए हैं। Ahab boat was the first to reach the whale and sensing danger, the creature lifted his head out of the water. Then he dived into the ocean and disappeared. जैसे ही अहाब की बोट ने वेल के नज़दीक पहुंची, उसने अंदाज़ा लगा लिया उस क्रीचर ने कि मुझे ये पकड़ने आए हैं, यानी उसको ख़तरे का उसने अहाता कर लिया या ख़तरे का अंदाज़ा लगा लिया और उसने अपने पानी से सर को बाहर निकाला और एकदम से वापस पानी के अंदर उसने डाइव किया और समंदर में कहीं गायब हो गई। He'll probably be down for at least 1 hour, Ahab muttered to Fadala. फडाला से उसने कहा कि मुझे लगता है ये 1 घंटा अब पानी के अंदर ही नीचे ही रहेगी, इसी इलाके में, इसी जगह पर। बट द कैप्टन हैड अंडर एस्टिमेटेड मोबी डिक्स क्राफ्टीनेस। लेकिन कैप्टन को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि मोबी डिक कितनी बड़ी चालाक है, कितनी बड़ी कारस्तानी करने वाली है, कितनी बड़ी कारसाज है। The whale returned to the surface moment later with his enormous red mouth wide open, ready to devour Ahab's boat. और क्या हुआ कि वो 1 घंटे की बजाय कुछ ही लम्हों बाद वापस उभरी सरफेस के ऊपर, सतह समंदर के ऊपर आई और उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला, लाल रंग का। जाहिर बात उसके मुंह के अंदर जो उसकी टांग वगैरह या उसके टीथ जो जगह है, वो जबड़ा वगैरह, वो अंदर से लाल है। वो खोला और वो हजम करना चाहती थी, ऐसे ही निगलना चाहती थी, डिवोर करना चाहती अहाब की बोट को completely. Jump! Shouted the captain as he caught sight of the whale's white teeth. Ahab and his crew had just second to dive out of harm's
Way before Moby Dick powerful jaw grasped the little boat and crunched it into pieces. इससे पहले कि वो अपने बड़े जबड़ों में मौजूद दांतों से चबा कर इस छोटी सी नन्ही सी बोट को खा जाती, टुकड़ों में तकसीम कर देती। मोबी डिक से बचने का सबब बना अहाब का वो चीखना। उसने जंप की आवाज़ दी और उसने कहा फ़ौरन निकलो यहाँ से, और फिर उन्होंने जंप ऑफ कर दिया उस बोट पे से और उनकी बचत हो गई, नहीं तो उनका तो समझे कि कीमा बन चुका हुआ था। सेटिस्फाइड विद हिज विक्ट्री द व्हेल स्वाम अवे लीव अहाब एंड हिज मैन टू देयर फेट। अब वो उसको बड़ा जो है ना सेटिस्फैक्शन फील हो रही है मोबी डिक को कि देखा मैंने मज़ा चखाया ना, मेरी जीत हुई ना, मैंने तुम्हारी बोट को किची किची कर दिया है। और अब वो बड़े आराम से तैरती हुई मज़े से आगे निकल गई है, अहाब को और उसके लोगों को पीछे अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़कर। द कैप्टन एंड हिज क्रू वर रेस्क्यूड बाय द पीकॉट शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स। अब कैप्टन और उसके क्रू को जो है रेस्क्यू किया गया, उनकी अपनी शिप ने थोड़ी देर बाद उनको आकर बचा लिया। वंस द अदर टू बोट्स हैड रिटर्न टू द शिप अहाब समन द क्रू ऑन डेक। अब इसके अलावा भी आपको पता है ना 3 बोट्स उतरी थी ना ये टोटल, तो अहाब की तो वो बोट जो क्रश हो गई बाय द व्हेल ट्रीट, और बाकी जो 2 थी वो पहुंच गई हैं शिप के ऊपर। तो अब उसने क्या ऐलान किया है, अब वो मुखातिब कर रहा है अपने सारे लोगों को और उसने कहना शुरू किया कि मैन ही बिगेन टुनाइट द व्हेल हैड हिज फाइनल ट्रायम्फ, टुमारो ही विल नॉट बी एबल टू एस्केप अस, द डबलोन इज माइन बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट मैन टू सी द व्हेल। जवानों, उसने इस तरह कहना शुरू किया, आज की रात ये आखिरी फतह थी इस व्हेल की, कल हम इसको फरार नहीं होने देंगे। द डबलोन इज़ माइन, वो सोने का सिक्का जो कि आपको पता है ना उसने उस पिलर के साथ जो है कील के साथ लगा दिया हुआ था कि जो भी व्हेल को पहली दफ़ा देखेगा उसको ये सोने का सिक्का मिलेगा। तो उसने कहा कि अब ये सोने का सिक्का मेरा है क्योंकि मैंने ही व्हेल को सबसे पहले देख के शाउट किया था। हाउ एवर द फर्स्ट मैन हु सीज द व्हेल ऑन द डे वी सक्सीडेड इन killing him will receive the coin, and if I am the first man to see him then I will give 10 times the coins worth to each and every man on this ship। अब पहले तो सारे जो डेक पे जितने भी उसके जवान खड़े हुए थे, क्रू मेंबर्स थे, पहले तो वो बड़े परेशान हुए कि लो भी एक ही मौका मिला था सोना सिक्का जीतने का, वो भी हाथ से गया। लेकिन थोड़ी वक्फे के बाद उसने कहा अब मैं उस बंदे को ये सोने का सिक्का दूंगा जो कि हमें देखेगा उस व्हेल को मारते हुए, और हम जीत जाएंगे जिस दिन हम उस व्हेल को मारेंगे। तो जो बंदा हमें ये व्हेल मारता हुआ देखेगा ना, जो पहला बंदा, उसको मैं ये कॉइन दूंगा। और अगर वो पहला बंदा भी मैं ही हुआ जिसने व्हेल को मरते हुए देखा तुम लोगों के हाथों से, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉइन के बदले में 10 गुना ज़्यादा, इस कॉइन की जितनी कीमत है उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत में हर एक बंदे को इस शिप पर दूंगा। The man cheered and many including me went to sleep। अब सब बड़े खुश हैं कि चलो हमें तो, हम एक कॉइन को रो रहे थे, अब तो हमें एक कॉइन के बदले 10 कॉइन मिलेंगे, और सिर्फ एक को नहीं मिलेंगे, सारे बंदों को मिलेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम सब शामिल हो जाएं उस व्हेल को मारने में, और अहाब हमें डेक पे खड़ा होकर उसको मारता हुआ देखे। अब आप देखें अहाब ने कितना ट्रिकी वे में सारे क्रू को खुश भी कर दिया और अपना काम भी निकाल लिया, यानी वो पानी में उतरेगा भी नहीं और उसका क्रू खुशी खुशी व्हेल को मारने चाहेगा, क्योंकि हर किसी को ये खुशी होगी कि जी हम सबको 10 गुना ज़्यादा माल मिलने वाला है, सोने का वो सिक्का जो है ना 10-10 सिक्के मिलने वाले हैं। तो इस्माइल कहता है कि मैं भी बड़ा खुश हुआ ये बात सुनकर अहाब की। हाउ एवर रिमेन ऑन डेक अंटिल डॉन होपिंग टू कैच साइट ऑफ हिज एनमी द वाइट व्हेल। लेकिन अहाब जो है ना फिर काफ़ी देर तक डेक पर रहा, यहाँ तक कि सुबह का सूरज तलू हुआ, तो वो इसी आस में था कि मुझे कभी मेरे दुश्मन की एक झलक नज़र आ जाए। Shortly after noon the following day, one of the crew members who was sitting in the crow's nest shouted, "There she blows! There she blows! The white whale up ahead!" अभी दोपहर का टाइम शुरू हुआ था कि हमारे एक क्रू मेंबर जो कि एक रोज़ नेस्ट के अंदर बैठा हुआ था, आपको पता है ना उस पिलर के ऊपर एक ऊपर टावर सा बनाया होता है जहाँ पर एक बंदे को चढ़ा देते हैं, जो आसपास कोई आइलैंड आता हो या कोई शिप आ रही हो या इस तरह की कोई व्हेल का जो आपको कोई झुंड नज़र आए, तो वो सबको क्रू मेंबर्स को अपने बाकी को इन्फॉर्म करता है कि जी वहाँ सामने आइलैंड है या व्हेल्स हैं या कोई और शिप आ रही। तो उसी ने शाउट किया वहाँ बैठे बैठे कि वो ब्लो कर रही है, यानी अपने जो सर के ऊपर जो उसका फवारा लगा होता है, फवारा टाइप जगह जहाँ से वो ब्लो करती है पानी को, तो वो नज़र आ रहा है, वो है वाइट व्हेल, बिल्कुल आगे, थोड़ा सा आगे हमारे शिप के।
Once again, three boats were lowered into the sea while Starbuck stayed behind to man the ship. अब इस दफ़ा स्टारबक को शिप पे रहने का कहा गया कि वो शिप को संभाले और बाकी फिर दोबारा से 3 बोट्स नीचे उतारी गई, whaling boats. With Ahab's boat in the middle, the 3 whale boats flew across the water in hot pursuit of the whale. अब बड़ी तेज़ी से, बड़े जोशीले अंदाज से अहाब की बोट तो पीछे ही रही, मिडिल में रही, लेकिन बाकी जो 2-3 वेल बोट्स थी ना, वो तेज़ी से आगे की तरफ पानी में गई पीछा करते हुए उस वेल का. द बोट अप्रोच्ड मोबी डिक डायरेक्टली एंड as soon as they were close enough, Ahab, Tashtago and Dago threw their harpoons into the animal's side. अब क्या हुआ, उन्होंने उस जानवर की तरफ, वेल की तरफ, टैशटैगो, अहाब और डैगो ने अपनी अपनी बोट पे से खड़े होकर नेज़ा फेंका. द वेल ट्विस्टेड वाइल्डली इन द वाटर इन अ डेस्परेट एफर्ट टू एस्केप. अब वो उसने ना ट्विस्ट किया, कभी इधर, ठीक है, और ऐसे बिल्कुल ना जिस तरह जंगली अंदाज में, मतलब बहुत वाइडली, और ज़ाहिर बात है उसको तकलीफ़ हुई होगी वो हारपून लगने से, तो उसने बड़ी कोशिश की डेस्परेट होकर अपने आप को उस चीज़ से निजात दिलाने की, वहाँ से भागने की कोशिश की. ही रोल्ड ओवर सेवरल टाइम्स, यानी वो गोल गोल पानी में हो रही थी. कॉजिंग द, जैसे आप बच्चा ज़मीन पर लेट के गोल गोल रोल्ड ओवर नहीं होता, इसी तरह वो पानी के अंदर कर रही थी. कॉजिंग द हारपून लाइन्स टू बिकम टैंगल्ड, ताकि जो जो हारपून उसको लगे में उसके साथ पीछे पता है ना स्ट्रिंग लगी होती है, पूरे एक रस्सी बंधी होती है, तो वो टैशटैगो और डैगो और अहाब ने पकड़ी हुई थी वो रस्सियाँ ना. तो उसने इतनी चालाक थी कि वो गोल गोल पानी में हुई ताकि वो आपस में उलझ जाएं रस्सियाँ, और अहाब और ये बाकी 2 जो है ना पानी में गिर जाएं बोट में से, और मेरी रस्सी को छोड़ें इन हारपून्स की, और मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ. द क्विक थिंकिंग अहाब ग्रैब्ड द बोट नाइफ एंड कट द लाइन कनेक्टिंग हिज बोट विद द व्हेल, बट फ्लास्क एंड स्टब वर नॉट सो फॉर्चुनेट. अब अहाब को तो अंदाज़ा था, वो बड़ा इस चीज़ पर ख्याल में बैठा हुआ था, और क्विक थिंकिंग था, उसने जल्दी से सोचा कि भाई ये तो मुझे मारना चाहती है, पानी में गिराना चाहती है, तो उसने पास जो बोट नाइफ थी ना उसे फ़ौरन से वो लाइन जो ना डिस्कनेक्ट कर दी, काट दी वो रस्सी, और अपने आप को सेव कर लिया. लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं ना वो इतने समझदार नहीं है, या वो उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, उनमें फ्लास्क और स्टब हैं, वो अपनी रस्सी ना छुड़ा सके. एज अ रिजल्ट ऑफ मोबी डिक्स फ्यूरियस रिंगलिंग, द 2 mates boats crashed into each other and both crews were thrown into the ocean. अब इधर से भी रस्सी खींची और इधर दूसरी तरफ से भी खींची, वो दोनों बोट्स आपस में टकराईं रस्सियाँ खींचने की वजह से, आपस में टैंगल्ड होने की वजह से, और बोट के टकराते ही दोनों मेट्स जो हैं पानी के अंदर गिरे क्योंकि बोट्स क्रैश कर गई थी. Ahab and his men felt a sudden and violent impact as Moby Dick smashed into their boat with his huge white forehead sending it flying into the air. अब अहाब और उसके बंदों को भी एक अचानक जो उन पे हमला हुआ है ना मोबी डिक का, उसने जाकर अपना सर दे मारा ज़ोर से उनकी बोट के ऊपर, और उनकी बोट तकरीबन हवा में ऊपर की तरफ उड़कर नीचे गिरी है. ठीक है. द बोट टर्न्ड ओवर सेवरल टाइम्स बिफोर लैंडिंग, और नीचे गिरने से पहले, पानी के अंदर गिरने से पहले वो हवा में कितनी दफ़ा उसने कलाबाजियाँ खाई हैं, टर्न ओवर हुआ in the water, and Ahab and his crew were tossed into the sea. और अहाब और उसका क्रू पानी में टोस्ट होता हुआ गया, गोल 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 करके ना पानी के अंदर गिरा जाके, क्योंकि कश्तियाँ भी ऐसी, आपके सामने ये मंजर कशी करने का मकसद ये कि आप उस सीन का हिस्सा बन सके, आपको ऐसा लगे कि आपके सामने, आंखों के सामने ये सारा मंजर पेश किया जा रहा है. वंस अगेन द पिकअप केम टू द रेस्क्यू ऑफ इट्स क्रू मेंबर्स पिकिंग अप सेलर्स प्लैंक्स एंड ओज एज इट वेंट. अब क्या हुआ कि जब वो चली गई इनको मार मूर के, अपना बदला निकाल के, ठीक है, तो अब पिकअप वाले इनकी शिप जो हैं दोबारा इनको रेस्क्यू करने आए हैं, इनके क्रू मेंबर्स, और वो जितने मल्लाह हैं और जितने उनके प्लैंक्स हैं टूटी हुई कश्तियों के, उनके तख्ते जो होते हैं वो उठा रहे हैं, और चप्पू उठा रहे हैं, और बाकी क्रू मेंबर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तमाम सेलर्स को उठाकर सेफली उन्होंने बोर्ड किया है ऑन द शिप. इट वाज नॉट अंटिल अहाब हैड बीन हेल्प्ड बैक ऑन बोर्ड द शिप दैट द क्रू नोटिस्ड दैट हिज फास्ट लेग हैड बीन स्नैप्ड ऑफ. बाकी क्रू मेंबर के साथ साथ अहाब को भी क्योंकि रेस्क्यू किया गया था इस मिशन में से, तो अब क्या था कि नोटिस किया क्रू ने कि इसकी टांग जो थी, जो उसकी नकली टांग लगी हुई थी अहाब के साथ, वो नज़र नहीं आ रही थी.
आर यू ऑल राइट कैप्टन आस्क्ड स्टब, डिड द व्हेल इंजर यू? अब अहाब से स्टब ने पूछा कि कैप्टन आप ठीक हैं, आपको कहीं ज़ख्मी तो नहीं किया व्हेल ने? आई एम फाइन सेड अहाब, द व्हेल मेट हैव टेकन माई लेग बट आई एम स्टिल डिटरमिन्ड टू डिस्ट्रॉय हिम। अहाब glanced around anxiously. Is everyone here? The entire crew was present except one man. The Persian was missing. अब क्या हुआ कि अहाब ने कहा आई एम परफेक्टली ऑल राइट, तो कोई बात नहीं मेरी, अगर वो ये टांग ले गई है तो फिक्र ना करो कि मैं अभी भी उसको तबाह करने के दर पर हूँ। मैंने उसको माफ़ी नहीं दी है, ठीक है, मैं उसको तबाह करके ही सांस लूँगा। और अहाब ने एक ऐसे नज़र भर के चारों तरफ देखा, ठीक है, और उसने चेक किया कि क्या सारे बच गए हैं, क्योंकि आपको पता है तीनों बोट्स के साथ उसने क्या किया था। तो उसने पूछा कि क्या इज़ एवरीवन हियर, क्या सब यहाँ मौजूद हैं हमारी बोट के ऊपर? और जो इंटायर क्रू है वो तो था, लेकिन एक बंदा मिसिंग था उनमें से, जो पर्शियन था। वेयर इज़ फडाला आस्क्ड अहाब एंक्शियसली। फाइंड हिम एट वंस ही ऑर्डर्ड। द क्रू सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द शिप बट देयर वर नो ट्रेस ऑफ फडाला। और पर्शियन कौन था? फडाला, हिज वेरी बेस्ट फ्रेंड। और अहाब ने एंक्शसली पूछा बेचैनी के आलम में कि फ़ौरन ढूंढो उसको, कहाँ है वो? अब क्रू पूरे शिप का एक एक कॉर्नर तलाश रहा है, लेकिन फिडेला का कोई अता पता नहीं था। आई एम सॉरी सर सेड स्टारबक, बट ही इज़ नॉट हियर। आई थिंक आई सॉ हिम गेट टैंगल्ड अप इन द लाइन्स सेड स्टब, ही मस्ट हैव ड्रॉन्ड। स्टारबक ने कहा सॉरी सर, हमें वो कहीं नहीं मिला बोर्ड के ऊपर। और स्टब बोला कि मैंने उसको देखा था कि उसके पैरों के साथ वो रस्सी बन गई थी जो हार्पून्स के साथ थी ना, और बस वो रस्सी उसकी टांगों में उलझ जाने की वजह से वो डूब गया है, क्योंकि वो उसके साथ ही नीचे चली गई। अहाब was silent for a moment. अब अहाब थोड़ी देर के लिए खामोश रहा। So the first part of Fadala's prophecy has come true. अब उसने कहा कि इसका पहला हिस्सा जो था उसकी प्रोफेसी का, अल्लाह माफ़ करे, प्रोफेसी तो वैसे पैगम्बराना सिफ्त को कहते हैं, लेकिन उस फोर्सिंग जो आप कह सकते हैं इसको, कि जो उसकी छठी हिस्से या उसको जो विजन्स आते थे उसमें से उसने कहा कि उसका पहला हिस्सा जो है वो साबित हो गया, क्योंकि उसने ये कहा था अहाब को कि तुम्हारे से पहले मैं मरूंगा और तुम भी मरोगे। तो आई कैन ओनली होप दैट द रेस्ट ऑफ इट डज नॉट, और मैं दुआ करूंगा कि इसका जो बकाया हिस्सा जो उसने मुझे बताया था अपना विजन का वो ना हो, क्योंकि उसमें इसकी मौत भी लिखी हुई थी, अहाब की भी। और इस सब चीज़ों का गवाह जो था ना वो इश्माइल था, क्योंकि उसने इन दोनों को बातें करते हुआ सुना था कुछ दिनों पहले। प्रिपेयर योर सेल्फ मैन, टुमारो वी विल परस्यू मोबी डिक फॉर द लास्ट टाइम, बाय इवनिंग दैट व्हेल विल बी डेड एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग। उसने कहा बस अब कल तक मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मोबी डिक का हम पीछा करेंगे, ठीक है, आखिरी दफ़ा, और इस दफ़ा हम इसको मार डालेंगे और फिर हम जश्न मनाएंगे। Starbuck jaws fell open. You can't be serious, he exclaimed. That whale has destroyed 4 of our boats and killed a man. How can you expect us to keep risking our lives to capture him? Put an end to this madness, Ahab. I beg you. अब स्टारबक जो था ना उसको पहले ही बड़ा धचका लगा था फडाला के मरने पर, तो उसने कहा क्या तुम सीरियस हो? जो तुम बकवास कर रहे हो कि हम कल फिर से उसको पकड़ने के लिए जाएंगे? हमारे 4 बोट्स तबाह हो चुके हैं, एक बंदा मर गया है, और फिर भी तुम हमसे ये उम्मीद रखते हो कि हम अपनी ज़िंदगियां जो हैं उस वेल को कैप्चर करने के लिए ज़ाया करेंगे और कुर्बान कर देंगे? कम से कम अपने इस पागलपन का ना अब तुम्हारी इंतहा हो गई, अब इसको ख़त्म करो, ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अहाब narrowed his eyes. Do not question my authority, Starbuck. I have already explained to you that it is my destiny to destroy this whale. There is no other way. Man, prepare for the hunt. Tomorrow the whale is ours. अब उसको असर ही कुछ नहीं हो रहा अहाब को। अब उसने अपनी आंखें से ना भींच के थोड़ी सी छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा, उसने कहा तुम मेरी अथॉरिटी जो है ना मुझसे ले नहीं सकते हो, ठीक है ना, मैंने जो कह दिया ना, क्योंकि मैं कैप्टन, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप ना, तो मेरी जो किस्मत थी वो उसको तबाह करना है, ठीक है ना, मेरे नसीब में जो है, जो मेरा फ़ैसला है, जो मेरी तकदीर है, वो उस वेल की तबाही है, ठीक है। तो अब उसने उसको ज़रा सा नज़रअंदाज किया स्टारबक को, और बाकी अपने क्रू मेंबर से, नौजवानों से मुखातिब होकर कहते तो तुम लोग तैयार हो, फिर कल तैयार रहो, हम उसका शिकार करेंगे। And so the crew members of the Pequod spent the whole night sharpening lances and harpoons and preparing the spear boats for the hunt. अब सारी रात बाकी क्रू मेंबर्स क्या करते थे, अपने नेज़े और वो जो तीर टाइप लंबे लंबे हथियार थे
की जो नोक होती है उसको शार्प करने में गुजारा, उन्होंने उसको तेज़ धार बनाने में सारा वक्त गुजार दिया। और अपनी एक्स्ट्रा बोट्स जो उनके पास थी उनको तैयार किया हंट के लिए व्हेलिंग बोट के तौर पर, और उसमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एक व्हेलिंग बोट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर रखी। द कारपेंटर वॉज केप्ट बिजी टू मेकिंग अ न्यू लेग फॉर अहाब। अब जो कारपेंटर था उनका जो वहाँ पर तरखान था वो भी मसरूफ़ रहा सारी रात, और वो क्या कर रहा था, वो अहाब के लिए उसकी नई टांग तैयार कर रहा था। द मैन वर्कड इन साइलेंस, ओनली द साउंड ऑफ हैमर्स कुड बी हर्ड इकोइंग थ्रू द नाइट। अब लोग तो सारे खामोश थे, लेकिन वो जो काम कर रहे थे ना, यानी कोई छुरियाँ तेज़ कर रहा है, कोई नेज़े तेज़ कर रहा है, कोई तीर तेज़ कर रहा है, कोई लकड़ी से नई टांग बना रहा है, तो ये आवाज़ें जो है ना बस इन्हीं की इको चल रही थी, इनकी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी रात की इस खामोशी के अंदर, और किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। जैसे मैदान जंग में भी हू का आलम होता है, लोग तो बड़े सारे होते हैं लेकिन वहाँ आपको तलवारों की आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ पर घोड़ों की मिनमिनाहट सुनाई देती है, उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, और अंगारी आग के जलने की आवाज़ सुनाई देती है। पता ना आग जलती है तो क्रैक होती हैं लकड़ियाँ, तो ये समझ लें कि जंग की तैयारी थी जो कि कल होने वाली थी। The third day of the hunt dawned, and crew members were ordered to stand at various points across the ship to keep looking for the whale. अब तीसरा दिन चला है इस शिकार का, ठीक है, और सूरज तलू हुआ है। तमाम क्रू मेंबर्स को ये ऑर्डर मिला है कि वो शिप से दूर अपने बोट्स लेकर ना अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े हो जाएं, ताकि जो हम एकदम से बोट उतारने का जो टाइम लगता है ना वो भी ना हमारा वेस्ट हो, ठीक है। तो वेरियस पॉइंट्स पर खड़े हों और व्हेल की निगरानी करें कि वो कहाँ से निकलती है। डू एनी ऑफ यू सी हिम, अहाब शाउटेड फ्रॉम द क्वार्टर डेक। अब वो क्वार्टर डेक से बाकी शिप्स, बाकी बोट्स जो दूर दूर हैं शिप से इस वक्त, उन्होंने खड़ी की हुई शिकार के लिए तैयार करके, उनको कहा क्या तुम्हें किसी को नज़र आई वो? नो सर, देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, स्टारबक रिप्लाइड। उसने कहा नहीं जी हमें तो मोबी डिक नज़र नहीं आया। वी मस्ट हैव पास्ड हिम इन द नाइट सेड अहाब, एंड नाउ द हंटर हैज़ बिकम द हंटेड, टर्न द शिप अराउंड मैन। उसने कहा ठीक है, हम रात जो है ना हम गुजारते हैं ऐसे ही, और अब शिकारी खुद शिकार होने वाला है, अपनी शिप वापस मोड़ लो, ठीक है, हम रात को जो है ना इस पर हमला करेंगे। एन आवर और सो लेटर द कैप्टन स्पॉटेड Moby Dick's familiar white hump and cried out, "There he is! Load the boat at once!" अब क्योंकि वो बोट ऊपर चढ़ा चुके थे, तो तकरीबन 1 घंटे के बाद अब इस पागल कैप्टन को फिर कोई मोबी डिक जैसी वाइट हम्प वाली वेल नजर आई, उसे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि चलो जी बोट्स नीचे उतारो, नीचे उतारो, एकदम से नीचे उतारो। द क्रू स्प्रैंग इनटू एक्शन, एकदम से उन्होंने जंप लगाकर फटाफट एक्शन दिखाया क्रू ने, और वो बोट्स को नीचे लो डाउन करने लगे पानी के अंदर। वाइल स्टारबक वंस अगेन टुक कमांड ऑफ द शिप, अब स्टारबक को कैप्टन ने कहा कि तुम संभालो शिप को, ठीक है, उसके स्टीयर व्हील को। द बोट सेट आउट आफ्टर द व्हेल बट वर मेट विद एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज व्हेन अ ग्रुप ऑफ शार्क्स surfaced and began snapping hungrily at the oars. Keep rowing, Ahab urged his sailor. अब वो सब व्हेल का पीछा करने के लिए बोट्स निकली थी कि उनके लिए एक ये कहते हैं ना गैर मुमकिना सा एक सरप्राइज़ तैयार था, हैरान कन के उनको ग्रुप ऑफ शार्क्स ने घेर लिया था चारों तरफ से। और वो क्या कर रही थी, वो क्योंकि बहुत भूखी थी तो वो चप्पुओं को उन्होंने ना काटना शुरू कर दिया था, जो कश्ती के चप्पू थे। अब अहाब ने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि चप्पू चलाओ, चप्पू चलाओ, और रुकने ना पाए बोट ना। The whale disappeared under the water, but as Ahab and his man approached him, the huge white animal burst through to the surface like an iceberg rising out of the ocean. The creature made a low, threatening noise as he turned to फेस हिज परसूअर्स। अब वेल तो डिसअपियर हो चुकी थी पानी के अंदर और इनके पीछे शार्क्स पड़ चुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही अहाब और उसके बंदे उस वेल की जानिब बढ़े, उसके नज़दीक पहुँचे, तो क्या हुआ कि वो वाइट एनिमल, ह्यूज वाइट एनिमल ने एकदम से अपना सर जो है ना अपने आप को सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर लिया, ऐसे जैसे कोई आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग होता है बच्चों जो कि ग्लेशियर से टूटा हुआ पहाड़ का एक बहुत बड़ा तोदा होता है जो कि पानी के अंदर तैरता रहता है अक्सर जगहों पर, ठीक है। और इसी तरह का ये आइसबर्ग था जो पानी के नीचे बहुत बड़ा होता है और पानी से बिल्कुल जो ऊपर निकला होता है वो थोड़ा सा ही ऊपर निकला होता है, लेकिन नीचे वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो है ना एरिया होता है। इसी किस्म का आइसबर्ग था जो टकराया था टाइटैनिक के साथ और उसके तबाह होने का सबब बना था। तो उन्होंने बस बिल्कुल उस आइसबर्ग के साथ उसको
तशबीह दे दी है इस मोबी डिक को। लेकिन इनको अभी ये कंफर्म नहीं था कि ये मोबी डिक है या नहीं है, अभी तो उसके पास जा रहे थे। द क्रीचर मेड अ लो थ्रेटनिंग नॉइस। अब उसने ना हल्की हल्की गुड़गुड़ाने की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी, क्योंकि वो देख रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ठीक है ना, उसको शिकार करने कोई आ रहा है। तो जानवर जो है ना आगे से अगले शिकारी को डराने की कोशिश करने के लिए जो ख़ास आवाज़ें निकालता है, बस वो भी वही निकाल रही थी। कीप गोइंग मैन शाउटेड अहाब। अब उसने कहा जवानों आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब वो नज़दीक पहुंच रहे थे उस वाइट वेल के। द बोट गॉट क्लोजर टू द वेल एंड द सेलर कुड क्लियरली सी अ नंबर ऑफ हार्पून्स एंड स्पीयर्स स्टिकिंग आउट ऑफ हिज फ्लैश। अब जैसे ही बोट नज़दीक पहुंची उस वेल के, जितने भी मल्लाह थे उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे तादाद में नेज़े और तीर जो है ना उसकी बॉडी के साथ उसके चिपके हुए थे, उसके फ्लैश के साथ, उसकी स्किन के साथ, सबको साफ नज़र आ रहे थे। देयर यल द कैप्टन। उसने कहा लो भी पकड़ी गई। एंड देन देयर वाज अ साइट दैट फ्रोज एवरीवन। द वाइट व्हेल वाज कैरिंग फडाला's डेड बॉडी टैंगल्ड ऑन इट्स साइड। अब देखिए कितना ख़तरनाक सीन होगा ये, कितना वियर्ड सीन होगा कि आपका बेस्ट फ्रेंड, उसकी डेड बॉडी एक बड़ी सी वेल की बॉडी के साथ स्टिक ऑन हुई हुई है, रस्सियों से बंधी हुई है, ठीक है। और क्योंकि यही जो स्टब ने आखिरी दफ़ा देखा था फडाला को, उसने यही देखा था कि उसके पैरों जिस्म पर रस्सी बंध गई थी और वो उसके साथ ही डूब गया था। मछली उसको गहरे पानी में ले गई थी। अब मछली ने उसको छोड़ा नहीं, बल्कि वो उसकी बॉडी के साथ ही बंधा हुआ है रस्सियों के साथ। और ये चीज़ बाकी सब ने जब देखी ना, वो वहीं के वहीं जम गए। जैसे बंदा साकित नहीं हो जाता बिल्कुल, जिसमें सांस ही बाकी ना रहे, बुत बन जाता, जिस तरह बिल्कुल उनका भी यही हाल हुआ। Ahab was silent for a while. I see him again, he finally whispered, as he had said, now my end must be near. उसने कहा कि मैंने उसको देख लिया, यानी मैंने भी अपने दोस्त को देख लिया, वह बंदा हुआ, लेकिन अब मेरा भी वक्त आ गया है। जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा था कि मेरे बाद तुम मरोगे, तो अब मेरी बारी है, मेरी आखिरी वक्त मेरा करीब है। अटैक मैन, ही देन शाउटेड। उसने कहा हमला करो, चिल्ला कर वो बोला अपने सारे क्रू को। ओब्वियसली एंगर्ड by the attacks of the day before, the whale lifted its enormous tail and smashed Flask and Stubboat to pieces. अब क्योंकि वो भी इसी इंतज़ार में बैठी हुई थी मोबी डिक, और उसको कल का बड़ा गुस्सा था क्योंकि उसको काफ़ी सारे हारपून और जो स्पीयर्स हैं ना वो लगे हुए थे और उसको तकलीफ़ हो रही थी। तो उसने भी अपना मौका नहीं जाने दिया। उसने अपनी इतनी बड़ी दुम उठाई और दे मारी फ्लास्क और स्टब की बोट के ऊपर, उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अहाब्स बोट हाउएवर वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन अहाब की बोट को खराश भी नहीं आई, अल्लाह की तरफ से उसको बच गया वो। द व्हेल साउंडेड वंस मोर and Ahab urged his crew to chase after him. अब वेल ने एक और आवाज़ निकाली, ये गुस्से से घुराने वाली आवाज़ थी, ठीक है। अहाब ने फिर अपने क्रू को कहा कि इसका पीछा करो। Then the shark returned to resume their attack, biting and crunching the oars. अब फिर दोबारा शार्क्स वापस आ गई और फिर से चप्पुओं को उन्होंने काटना शुरू कर दिया। जो चप्पू आपको पता है ना कश्ती चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टिक होती है और उसके आगे एक फ्लैट सा लगा होता है लकड़ी का पीस, जिससे कश्ती को रो किया जाता है, कश्ती को आगे बढ़ाया जाता है। तो अब रही सी कसर इन शार्क्स ने पूरी कर दी। द ओर्स आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर शाउटेड अ सेलर। एक सेलर ने मलाह ने कहा कि भाई हमारे तो ये छोटे होते जा रहे हैं, जो हमारे चप्पू हैं, हम किस तरह चलाएं चप्पू, आसान नहीं है। नेवर माइंड सेड अहाब कीप गोइंग। उससे कहा कोई बात नहीं, बस चलाते रहो जो भी है हाथ में इस वक्त इस टाइम, क्योंकि हमने यहाँ से निकलना है। द वेल ड्रिफ्टेड टू द सर्फेस ऑफ द वाटर अपेरेंटली अनअवेयर दैट अहाब बोट वॉज नियर बाय, समिंग अप ऑल हिज माइट अहाब threw his harpoon at the whale and watched it go through the creature's side. अब उसने क्या किया कि जो मोबी डिक थी उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं ऊपर जब होंगी तो मेरे पास में ही अहाब की बोट भी है। जैसे वो ऊपर सरफेस के ऊपर आई, अहाब ने मौका भांपते हुए अपना हारपून उठाया और उसकी तरफ फेंका, और उस हारपून को उस क्रीचर की तरफ जाते, उस मखलूक की तरफ जाते हुए वो देख रहा था कि ये बस अभी लगा तो अभी लगा। द वेल्स बॉडी जर्क्ड एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बोट। अब क्या हुआ, जैसे ही वो हारपून उसकी बॉडी में जाकर लगा है, अब वेल ने एकदम से झटके खाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, और बोट के साथ अपने आप को टकराना शुरू कर दिया। अहाब एंड हिज क्रू मैनेज टू कीप द बोट स्टेडी। अब उसका क्रू और अहाब ने बड़ी कोशिश की कि वो अपनी बोट को सीधा स्टेडी रख सकें, सीधा रख सकें और स्टेबल रख सकें, बट वन ऑफ द ओर्समैन वाज थ्रोन इनटू द ओशन।
ओशन। लेकिन मलाओं में से ना 2-3 जो उन्होंने अपने चप्पू चलाने वाले रखे थे उनमें से एक बंदा पानी में जा गिरा। देन मोबी डिक प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फाइनल एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब मोबी डिक क्योंकि उनकी बोट को थोड़ा अनस्टेबल कर चुकी हुई थी, तो क्या हुआ कि उसने अपने फाइनल डिस्ट्रक्शन का जो आइडिया था ना वो उसके लिए वो प्रिपेयर थी, यानी अब मैं इसको कम्प्लीटली बोट को तबाह करने के लिए तैयार हूँ। स्पेड टूवर्ड्स द पीकॉइट द सोर्स ऑफ ऑल हिज ट्रबल एंड स्मैश्ड हिज फोरहेड इनटू द शिप टीयरिंग अ होल इन द साइड ऑफ इट। अब उसने क्या किया, उसने इनकी बड़ी शिप को निशाना बनाया। इतना वो गुस्से में थी कि उसने बड़ी शिप की तरफ तेज़ी से गई है तैरती हुई और अपना सर जाके उसके साथ टकराया है और इतनी ज़ोर से स्मैश हुआ है उसका फोरहेड शिप के साथ कि उसमें एक गोल सुराख हो गया है। माई शिप येल्ड अहाब एज ही वॉच्ड द पीकॉइट रैपिडली फिल अप विद वाटर। उसने वो देख रहा था, उसने कहा मेरी शिप गई, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद बोट में है और वो देख रहा है अपनी शिप को तबाह होते हुए और उसमें बड़ी तेज़ी से पानी भरना शुरू हो गया शिप में जहाँ सुराख हुआ है इसके टक्कर लगाने से मोबी डिक के। द व्हेल डाइव बीनेथ द सिंकिंग शिप देन सरफेस वंस मोर अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अहाब्स बोट। डाई यू इवल व्हेल शाउटेड कैप्टन एज ही हर्ल्ड हिज हार्पून एट द एनिमल। अब उसको इतना गुस्सा आया उसने दूर से हार्पून दोबारा फेंका उस मोबी डिक की तरफ। लेकिन मोबी डिक ने क्या किया, इतनी चालाक थी, वो नीचे गई पहले, दोबारा से शिफ्ट किया और फिर दोबारा सरफेस पे आई, अहाब की बोट के पास आ गई बिल्कुल, हैं, यानी कि अब मैं तुम्हें जो है ना गिराऊंगी पानी के अंदर, पहले तुम्हारी बोट का मैंने काम तमाम किया, अब तुम्हारी बारी है। तो इतनी देर में अहाब ने फिर से एक और हार्पून छोड़ा और वो हार्पून पता नहीं अब उस जानवर को लगा या नहीं लगा। द हार्पून सैंक इनटू मोबी डिक हम्प एंड द व्हेल स्वैम अवे क्विकली। और जब उसने वो फेंका तो वाकई वो हार्पून उसकी बॉडी के अंदर जाके पैवस्त हो गया, बहुत डीपली जाकर उसके अंदर घुस गया और वो तेज़ी से पानी के अंदर तैरती हुई नीचे की तरफ चली गई। अहाब tried to jump out of the way of the harpoon line but it was too late। अब अहाब ने कोशिश की कि वो जो हारपून के पीछे तार लगी होती है या रस्सी लगी होती है उससे अपने आप को बचा ले, जंप उसने लगाई, लेकिन इस दफ़ा उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, बहुत देर हो चुकी हुई थी। अब उसका पाँव भी फडाला की तरह उसके साथ लिपट चुका हुआ था और अहाब भी अब जो है ना मोबी डिक के साथ डूबने वाला था पानी के अंदर। The rope caught Ahab by the throat and dragged him into the water much to the horror of his crew। अब जो रस्सी है वो उसकी गर्दन के ऊपर लिपटी हुई थी और वो उसको घसीटती हुई पानी के अंदर लेकर गई और ये खौफनाक मंजर उसका क्रू देख रहा था। But the greatest horror was yet to come। The sinking pequod created a whirlpool in the middle of the ocean। अब दूसरी जो ख़तरनाक चीज़ वो देख रहे थे होती हुई, जो खौफनाक किस्म का मंजर पेश कर रही थी, वो पीकॉइट का गोल गोल घूमना था पानी में। वो एक वर्ल्ड पूल बना रही थी, जैसे आपको पता है पानी के अंदर एक गोल चक्कर सा आ जाता है, तो इस तरह वो गोल चक्कर काट रही थी और डूबने के दहाने पर थी उनकी शिप भी। इट्स फोर्स वॉज सो पावरफुल दैट इट पुल्ड एवरी सिंगल सेलर डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ द सी। अब क्या हो रहा था कि जितना वो गोल घूम रही थी वो एक वर्ल्ड पूल बन रहा था और उस वर्ल्ड पूल के अंदर उसने एवरी सिंगल सेलर को, जितने मलाह उसके आसपास थे, उनको भी खींच लिया था इस गोल घुमैया के अंदर, ठीक है। आई कैन से कि जिस तरह ट्विस्टर नहीं आता कि हवा में जो गोल चक्कर बनता है, ठीक है, इसी तरह का पानी का गोल चक्कर आपको पता है, पानी हवा का गोल चक्कर भी अपने अंदर सब कुछ समेट लेता है और फिर उठा के दूर फेंकता है, लेकिन पानी का जो ये गोल चक्कर बनता है ना, वर्ल्ड पूल बनता है, बड़ा ख़तरनाक होता है। ये जो सरफेस पे मौजूद जितनी चीज़ें होती हैं ना उसको खींच कर नीचे तह में समंदर की ले जाता है कि वो उनका वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये सेलर्स जो है ना पानी की गहराइयों में जा रहे हैं उस वर्ल्ड पूल के हिस्सा बनकर। अब वो जो लास्ट ख़तरनाक आपके सामने पिक्चर क्रिएट की जा रही है वो ये, द लास्ट पिक्चर ऑफ द पीकॉइट वाज दैट ऑफ इट्स 3 मास्ट क्विकली सिंकिंग अंडर वाटर विद द शिप 3 हार्पूनर्स perched on each one of them as if they were still on the lookout for whales। अब उसके जो 3 बड़े डंडे होते हैं ना शिप के, उनके ऊपर 3 जो हैं मेट्स या हार्पूनर्स जो है ना वो चिपके हुए हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है शायद वो अब भी वेल्स
को देखने के लिए उसके साथ चिपके हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अपनी जान बचाने के चक्कर में कि हम जितना अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को पानी से दूर रख सकते हैं, हम रखें। तो लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी इसी तलाश में है कि शायद वो ढूंढ रहे हैं व्हेल को अपने आसपास। विद इन मिनट्स ऑल ट्रेसेस ऑफ द पीकॉइट हैड बीन एलिमिनेटेड। कुछ ही लम्हों बाद पीकॉइट बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी पानी के ऊपर, सतह के ऊपर, यानी वो डूब चुकी हुई थी। The whirlpool vanished and the sea continued to roll on as it had for thousands of years. अब वर्लपूल भी ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसका काम यही था कि वो शिप को डुबो के नीचे ले जाए, सही है। और अब जो समंदर है वो अपने जो हज़ारों साल से जिस तरह उसकी लहरें उठ रही हैं वो बिल्कुल काम हो के वैसी लहरें उठना शुरू हो गई। आई वॉज द ओनली मैन हु सर्वाइव मोबी डिक्स फरी। अब मोबी डिक ने जो तबाही मचाई थी ना, उसमें बचने वाला वाहद मैं ही एक इंसान था। व्हेन फेडेला डाइड अहाब चूज मी टू रिप्लेस हिम इन हिज बोट। आई वॉज थ्रोन इन टू द वाटर व्हेन द वेल बम्प्ड इनटू इट। अब ये वही बंदा है जिसको फेडेला के मरने के बाद अहाब ने चूज़ किया था, और यही था वो जब मोबी डिक टकराई है तो एक बंदा गिरा था ना उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, जो उसकी बोट थी उसमें से एक बंदा नीचे गिर गया था जो उसका ओर मैन था। तो उससे बोट उसकी डिस्टेबलाइज हुई और फिर उसके मरने का सबब बनी। तो ये वो बंदा जो था वो ये खुद था, ठीक है। अब ये बच जाने वाला बंदा जो है ये खुद इस्माइल है, और इस्माइल ही हमें ये सारी रुदात अपनी सुनाने वाला है। By the time I reached the whirlpool, it had closed up. Fortunately, one survivor of the Pequod remained. My friend cooked his coffin. As I approached the whirlpool, it shot out of the water and landed next to me. अब आप देखें जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सा किया। इस्माइल ये सब बता रहा है कि मैं अकेला नहीं था जो बच गया था, बल्कि मेरा जो दोस्त था कुक है, उसने जो कॉफिन अपने लिए तैयार करवाया था ना, और जिसमें बाद में वो अपनी चीज़ें रखता था, वो इसके साथ रहा। वो कैसे रहा? क्योंकि जब वो वर्लपूल चल रहा था ना तो आखिरी बंदा ये था उस वर्लपूल में जाने वाला, ठीक है। लेकिन इसके वहाँ पहुँचने तक वो वर्लपूल खुद ब खुद ख़त्म हो गया, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो उसके उस वर्लपूल के सेंटर में से ये कॉफ़िन बाहर की तरफ निकल आया। यानी अल्लाह ने इसके बचने का सबब पैदा कर दिया। ये इस कॉफ़िन के ऊपर सवार हो गया और फिर अपने लिए इंतज़ार करने लगा किसी रेस्क्यू शिप का। As I approached the whirlpool, it shot out of the water and landed next to me. I climbed onto it and waited. A whole day and night passed before the Rachel finally came to my rescue. अब उसने कहा कि जैसे वो उस whirlpool से बाहर की तरफ निकलता है तो वो मैं उस कॉफ़िन पे सवार हो जाता हूँ। फिर मैं एक दिन और एक रात पूरी इंतज़ार करता हूँ कि कोई मुझे बचाने, और फिर फाइनली रचल शिप जो है वो मुझे रेस्क्यू करने पहुँच जाती है। It saddens me when I think about the Pequod and all the friends I lost on that terrible day. अब मुझे हमेशा ये बात उदास कर देती है कि पीकॉइट किस तरह मेरी आंखों से ओझल हो गई, तबाह हो गई, डूब गई, और मेरे सारे दोस्त भी मर गए, और मैंने एक ही दिन में कितना कुछ गवा दिया उस दिन के अंदर। बट आई लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन ऑन दैट जर्नी। लेकिन मैंने उस सफ़र से एक बहुत कीमती बात सीखी, एक बहुत कीमती सबक लिया। व्हेन अ मैन बिकम्स ऑब्सेस्ड ही इज़ सर्टेन टू कॉज हिज ओन डिस्ट्रक्शन एंड ब्रिंग नथिंग बट सफरिंग टू दोज क्लोजेस्ट टू हिम। और वो ये था कि जब कोई बंदा ऑब्सेस हो जाता है ना, कोई किसी चीज़ का अपने भूत सवार कर लेता है सर पे, तो वो ना सिर्फ खुद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है बल्कि अपने आसपास अपने प्यारों की ज़िंदगियों को भी दांव पर लगा देता है। तो किसी भी चीज़ के बारे में हमें ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, उसको सर पर नहीं सवार करना चाहिए। अगर तो हमारे नसीब में हमें ज़रूर मिलेगा, और अगर हमारे नसीब में नहीं तो हमें उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों मैंने पूरी कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की, आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। बहुत सारी वीडियोज़ है जो आप सबके लिए मुझे अपलोड करनी है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।